नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर आप टाइल मेसन का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोहा, कतर, बहरीन, सऊदी, कहीं से भी कोई क्लाइंट आता है, दुबई से कोई क्लाइंट आता है, वो क्या क्या आपसे सवाल पूछेगा उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। क्या जवाब आपका उसका होगा वो भी बताया गया है, और क्या क्या मटेरियल उसमें लगता है, उसको लगाने का क्या क्या तरीका होता है। अगर आप मेसन में काम किए हैं, टाइल मेसन काम किए तो आपको मालूम है फ्लोर में मसाला कुछ और लगता है, वॉल में मसाला कुछ और लगता है, उसका बनाने का तरीका कुछ और होता है, मिक्सिंग का तरीका कुछ और होता है। वॉल का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और रहता है, फ्लोर का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और रहता है, उसमें साउंड आता है, उसको रिपेयरिंग करने का तरीका कुछ और होता है। ये सब चीज़ मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो समझिए कि आप वॉल टाइल का इंटरव्यू पास कर गए। बस आपको जाना है और उनके सामने जो वो सवाल करेंगे वो जवाब देंगे। जब उनको 5 सवाल करेंगे और 3 सवाल आपने अच्छे से जवाब दे दिया तो समझिए टाइल मेसन के बारे में आप पास हो गए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, टाइल मेसन का सैलरी ज़्यादा होता है, ब्लॉक मेसन और प्लास्टर मेसन का सैलरी कमती होता है। तो अगर आपको टाइल का काम मालूम है तो आप टाइल मेसन में ही जाइए। आपको मेहनत भी कम पड़ेगा, नॉलेज भी अच्छा होगा, इज्जत भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, इसमें सब कुछ बताया गया है। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछेंगे वो लोग, उसका क्या क्या जवाब होगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या टूल्स आपको यूज़ करना है, उसको क्या क्या नाम होता है इंग्लिश में, सब कुछ मैंने बताया है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझिए आधा इंटरव्यू आप पास कर गए। अब सिर्फ क्लाइंट आएगा तो उनके सामने जवाब देना है आपको, क्योंकि सवाल का जवाब आपको पहले से मालूम होगा। मेरा गारंटी है, आप टाइल मेसन का अगर काम मालूम है तो ब्लॉक मेसन में बहुत मेहनत है, लेकिन टाइल मेसन में मेहनत कम है, सैलरी ज़्यादा है, इज्जत ज़्यादा है। कोई भी टाइल मेसन का नाम सुनते ही उसको इज्जत से देखता है कि भाई एक टाइल का कारीगर है, मतलब कारीगर है। ये जो भाई अभी प्लास्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ये अभी टाइल का पॉइंट बना रहे हैं, टाइल लगाएंगे। इनका इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे ऐसे एक साथ 10 आदमियों का इंटरव्यू चल रहा है। अभी आप देखेंगे एक ऐसे स्पीड से टाइल लगा रहे हैं। टाइल का यही होता है, इंटरव्यू जब होता है उसका टाइल का लाइन, लेवल और एक वो लंबा जो होता है वो बराबर होना चाहिए। इससे ये मालूम पड़ता है कि हाँ आप एक कारीगर हो। और स्पेसिंग जितना बोल रहे हैं क्लाइंट की तरफ से, जितना ऑर्डर हुआ है उतना बराबर, 2 मिली है तो 2 मिली, 3 मिली बोल रहे हैं तो 3 मिली, जितना वो बोल रहे हैं उतना ही स्पेसिंग बराबर रखना है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ आपको इंटरव्यू कैसे होता है, टाइल का इंटरव्यू कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे टूल्स, टाइल लगाने के लिए क्या क्या टूल्स लगेगा। जो क्लाइंट आता है वो आपसे पूछ सकता है, ये टाइल का काम शुरू करना है, आप मेसन हो, बताओ क्या क्या आपको टूल्स लगेगा, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मटेरियल के बारे में पूछ सकता है क्लाइंट कि कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्या सामान लगता है टाइल का काम में, तो वो चीज़ का नाम आपको मालूम होना चाहिए। वो सब चीज़ का नाम मैं इसमें बताया हूँ एक एक करके। अभी टूल्स का नाम शुरू होगा, ये इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के बाद आपको टूल्स का नाम बताया जाएगा। इंटरव्यू ऐसे ही होता है, इसको ध्यान से देखिए। टाइल का जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसे ही इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू के समय टाइम का बहुत ध्यान दिया जाता है। 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आप लोग को 4 टाइल 6 टाइल जितना टाइल वो क्लाइंट बोलेगा उतना लगाना पड़ेगा। और लेकिन लाइन, लेवल, स्पेसिंग बराबर में लगाना पड़ेगा, ताकि जब उसका वो लंबा, राइट एंगल और नापमापी चेक किया जाए, स्पेसिंग देखा जाए तो बराबर सब कुछ मिले, नीट एंड क्लीन। जैसे भाई ने नीट एंड क्लीन कर दिया, देखिए साफ़ कर दिया, और स्पीड लेवल रख रहे हैं ऊपर, देखिए बराबर मिल रहा है। ऐसे ही अगर काम फास्ट करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये टारगेट रखा जाता है क्लाइंट की तरफ से कि 10 आदमी में 5 आदमी, 10 आदमी को एक साथ भेजते हैं और उसमें से 5 पास कर देते हैं। ये देखो वाइट शर्ट वाला क्लाइंट है और ये भाई मेसन है जो राइट एंगल लगा के चेक करके दिखा रहे हैं। अभी वो लंबा दिखाएंगे इसका। ये इंटरव्यू चल रहा है, एक साथ 10 आदमी का इंटरव्यू चल रहा है। आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाइएगा 10 आदमी 5 आदमी को एक साथ में वो भेजेंगे। उसमें से अगर 5 भेजे हैं तो 2 को पास करेंगे, 3 को फेल करेंगे,
और 10 भेजे हैं तो 5 को पास करेंगे, 5 को फेल करेंगे। यही टारगेट होता है। मतलब ज़्यादा आदमी में से अच्छे आदमी को चुनना, यही वहाँ का क्लाइंट का नियम होता है और वो लोग चुन करके अच्छे आदमी को लेकर जाता है। ये देखिए एक साथ में 10 आदमी का इंटरव्यू चल रहा है और सब कोई फास्ट लगा रहा है। इसमें फास्ट भी लगाना है, लाइन में, लेवल में, नापी में, सब चीज़ में बराबर होना चाहिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ बराबर। कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं काम होता है। अभी टूल्स का नाम आपको याद होना चाहिए। ये देखिए टूल्स का नाम, 5-6 टूल्स का नाम आपको याद होना चाहिए। औजार का नाम याद रहना चाहिए ताकि जब भी क्लाइंट पूछेगा तो आप तुरंत जवाब दें। टूल्स के नेम, मेसन टूल्स का नाम, ये 5 से 6 टूल्स का नाम आपको जरूर जुबान पे हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जब पूछेगा आप तुरंत आंसर दे देंगे तो समझिए आप पास हो गए। ये मेसन ट्रैवल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये थापी हिंदी में बोला जाता है। तो आप थापी और मेसन ट्रैवल कुछ भी बोल सकते हैं आप। और ये मेजरिंग टेप मीटर तो आपको मालूम ही होगा। ये ओलंबा है, ओलम जिसको बोलता है। ये हम्मर है, ये किला मारने काम में आता है। और ये है लेवलिंग पाइप। तो 5-6 टूल्स का नाम आपको, ये लाइनडोरी है। अगर 5-6 टूल्स का नाम आपने याद कर लिया तो समझिए आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से पास कर लेंगे। ये है राइट एंगल, और ये स्टील प्लॉट है, पतरा जिसको बोलते हैं, हिंदी में पतरा बोला जाता है। और ये सामने है वुड प्लॉट जिसको प्लास्टरा के काम में यूज किया जाता है। और इसके बाद है एल्युमिनियम पट्टी। ये एल्युमिनियम पट्टी लाइन, लेबल और प्लास्टरा के काम में, लेबलिंग करने के काम में यूज किया जाता है। तो आपको तो मालूम ही होगा, फिर भी याद कर लीजिएगा, इसको अच्छा रहेगा। जो नए हैं उनको ध्यान देना चाहिए। 5-6 टूल्स का नाम आपको याद है तो सही है। ये जितना मेसन का टूल्स होता है करीब मैं सब एक साथ में रख दिया है। उसको ध्यान से देखिए, इसका नाम याद रखिए। ये आपको इंटरव्यू के समय पे पूछा जाता है कि ये पोलम का क्या काम, ओलंबा का क्या काम है, कर्निंग का क्या काम है, ये थापी है उसका क्या काम है, ये बसला है उसका क्या काम है, ये पंटी है एल्युमिनियम का उसका क्या काम है। उसको सही अगर आप जवाब दे दिए तो आप पास हो गए। इंटरव्यू आराम से आप पास कर गए। ये स्क्रैचर बोलते हैं जिसको स्क्रैच किया जाता है। और ये फावड़ा है। और इसके बाद है व्हील बारो, अरबाना और ये बेलचा। ये हमेशा यूज में आता रहता है इधर, अरबाना और बेलचा। सही है ना। ये पिक्सा है। अब हम जाने कुछ मटेरियल का नाम, जैसे टाइल लगाते समय क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो ये सीमेंट बैग था और ये है ब्लैक सैंड। ये यहाँ पे ब्लैक सैंड ही दुबई, दोहा, कतर, बहरीन, जहाँ भी आप जाइएगा ब्लैक सैंड मिलेगा। और ये रॉक कंपनी का टाइल है। कंपनी कोई भी हो सकता है। और ये देखिए इसको टेस्ट किया जा रहा है कि इसमें पानी सोखता है कि नहीं। इसको पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा। अगर इसमें से 1 मिनट के अंदर पानी सोख लेता है तो समझो कि इसको 5-6 घंटे पानी में डाल के उसके बाद ही लगाना चाहिए, नहीं तो जो मसाला मिक्स करेंगे हम उसका पानी ये सोख लेगा। तो ये देखिए पानी सूख चुका है, मतलब इसको कहीं ड्रम में नहीं तो कहीं ताबूक का ऐसा स्क्वायर में बना करके उसमें पानी डाल करके भिगो दिया जाएगा। और देखिए ये पानी भिगोया जा रहा है। ये 5-6 घंटा पहले भिगो के रख दिया जाएगा और उसी से इसको लगाया जाएगा। तो क्या होगा, जो मसाला जो तैयार किया जाता है हम लोग को 10 सेंटी मोटा जो बेडिंग बिछाया जाता है उसमें का नमी ये नहीं खींचता है। अब ये देखो ये फर्मा है, फार्मा से 4 फार्मा रहेगा, मतलब 1 फुट बाई 1 फुट का ये फार्मा है। और ये 4 फार्मा रहेगा ब्लैक सैंड, 1 फार्मा रहेगा वाइट अपना सीमेंट। मीन्स 4x1 का ये मसाला तैयार होगा। और ये 1 मीटर के लेवल पे ऐसा खूब बढ़िया लेवल कर दिया जाएगा। इसको अभी मसाला डाल करके लेवल कर दिया गया है। और इसमें सीमेंट और ये ब्लैक सैंड है और मिक्स करके तब बिछाया गया है इसको। और ये फंटी से लेवल कर रहे हैं भाई साहब। और ऐसे ही लेवल करने के बाद जब सब कुछ बराबर होगा, कहीं भी खड्डा नहीं रहेगा, तो क्या किया जाएगा, टाइल लेइंग किया जाएगा। मतलब बिना सीमेंट फिक्स किए हुए, नीरू पानी लगाए हुए इसको लगाया जाएगा। और ये देखिए रबर हम्मर है, ये सिलिकॉन हम्मर जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसी से टाइल को ठोका जाता है ताकि टूटे ना। और ये अरबाना है और यहाँ ग्राइंडर रखा हुआ है, स्पीड लेवल रखा हुआ है।
ये स्टैनली कंपनी का स्पीड लेवल बहुत अच्छा स्पीड लेवल रहता है। और ये पीछे जो ग्राइंडर रखा हुआ है इससे टाइल कटिंग होता है। और ब्लैक सैंड है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। टाइल वर्क स्टार्ट करने से पहले किसी भी रूम का एटलीस्ट दीवार का प्लास्टरा तक और पुट्टी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फर्स्ट कोर्स पेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। एमईपी का पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। एमईपी का कोई भी काम बैलेंस नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए नीरू पानी बनाया जा रहा है, हालांकि तरीका थोड़ा गलत है। ये पैडल स्पीड मशीन आता है उससे बनाया जाता है ताकि अच्छा बने, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो बेलचा से ही मिलाते हैं लोग। और ये भी अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। और ये लेवल हो चुका है अच्छा से। और इसे अभी अब रफ में टाइल लेइंग किया जाएगा। मीन्स 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन लगा के देखा जाएगा कि राइट एंगल में बराबर रूम है कि नहीं, कहीं टाइल बैठ रहा है कि नहीं, और ये टाइल काटना तो नहीं पड़ेगा। और ये स्पेसर है 2 mm का स्पेसर है, ऊपर लिखा हुआ है 2 mm, देख रहे हैं आप 2 mm लिखा हुआ है। यही स्पेसर लगाया जाता है इसके अंदर। 2 mm 3 mm जैसा भी कंसल्टेंट का क्लाइंट का डिमांड रहता है उसके हिसाब से लगाया जाता है। अब ये नीरू पानी बना करके चला आया है। पहले लाइट टाइल लेन हुआ था, अब ये इसको निकाल के नीरू पानी के साथ में इसको लगाया जा रहा है। नीरू पानी मतलब वही सीमेंट का घोल ऐसा बनाया जाता है गाढ़ा ताकि वो चिपक जाए। पहले मसाला जो बिछाया गया है उसमें 4 का मसाला डाल करके लगाया गया है, ऊपर से फिर सीमेंट लगा करके, सीमेंट का घोल लगा करके टाइल लगा करके उसको रेडी किया जा रहा है। अब ये भाई साहब लगा रहे हैं। और स्पीड टेबल में इनका काम है लेवल, लाइन, स्पेसिंग चेक करते हुए और लेवल से लगाते हुए, और ये जाएंगे और एक लाइन से लगाते हुए जाएंगे। इसमें यही होता है कि ड्राइंग के हिसाब से लगाया जाता है। अगर ड्राइंग नहीं है तो भी कम से कम चारों तरफ रूम के कम से कम जो रहता है ना 10 सेंटी की कटिंग आना चाहिए। 10 सेंटी से कमती कटिंग है तो क्या करते हैं 60 बाई 60 का टाइल है, चाहे 30 बाई 30 का टाइल है, उसको सेंटर से काट करके उसको लगा दिया जाता है। मतलब वो कटिंग का पीस है ना वो बढ़ा दिया जाता है। 10 से कम नहीं आना चाहिए किधर भी कटिंग, उससे कम आता है तो वो टूटने का डर रहता है। और ये भाई एक एक करके लगाएंगे और स्पेसिंग लगाते हुए ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है जो कि दुबई में, बहरीन, दुआ, कतर, सऊदी कैसे काम होता है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। जब आप आएंगे यहाँ पे काम करेंगे तो आपको खुद साथ में एक अच्छा कारीगर दिया जाएगा और उसके साथ आपको 2-4 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा किसी भी काम को। किसी भी आदमी को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो वो ख़राब कर देगा तो पूरा वो बर्बाद हो जाएगा, फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा। इसलिए किसी को भी अकेले नहीं छोड़ा जाता है। बराबर काम करने के लिए सही तरीका जब तक मालूम ना हो जाए तब तक आदमी को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पे क्लाइंट जो आएगा इंटरव्यू लेने के लिए वो आपसे पूछ सकता है, या कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि टाइल लगाने से पहले क्या क्या देखा जाए। तो टाइल लगाने से पहले इसका सबसे पहले तो ड्राइंग होना चाहिए। उसके बाद से एमईपी क्लियरेंस, फ्लोर और वॉल, कहीं भी हम टाइल लगाएंगे तो एमईपी क्लियरेंस होना चाहिए और एफएफएफ लेवल होता है, फ्लोर फिनिशिंग लेवल होना चाहिए। वहीं से एक काम होता है। और इसका सबसे बड़ा बात यह है जो कि टाइल लगने के बाद एमईपी का काम या कोई भी काम नीचे नहीं हो सकता है। इसलिए पहले ही क्लियरेंस ले लिया जाता है कि आपका कुछ भी काम बाकी नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा टाइल मेसन का सैलरी कम से कम 1500 दिरहम सैलरी होता है यहाँ पे, यानी कि 30,000 रुपये तक, 35,000 रुपये तक आराम से आपका बच जाएगा। खाना खा पी करके भी ओटी अगर चलेगा 2 घंटा तो भी आपको 30-35 रुपये आराम से बच जाएगा। अभी हम जानेंगे इसका तरीका, बढ़िया से समझेंगे जो कि फ्लोर टाइल को कैसे लगाया जाता है, वॉल टाइल को कैसे लगाया जाता है, इनर वॉल टाइल कैसे लगाया जाता है, एक्सटर्नल वॉल टाइल कैसे लगाया जाता है। ये देखिए टाइल लेआउट हुआ था और वहाँ से निकाला जा रहा है, निकाल करके भाई साहब रख रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइल लेआउट करने के बाद जो गड्ढा थोड़ा थोड़ा बच गया था उस खड्डे में जो मसाला है वो डाल रहे हैं वो। और मसाला डालने के बाद ये नीरू पानी जो बना के लाए हैं वो डालेंगे और तब टाइल लेइंग करेंगे। मतलब 100% फिक्स हो जाएगा, इसके बाद ये निकल नहीं सकता है। पहले रफ टाइल लेइंग किए थे और अभी ये
फिक्स कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये नियम होता है, देखिए नीरू पानी जो होता है उसको इससे मिलाया जाए। पैडल मशीन बोलते हैं इसको, ड्रिल मशीन के साथ में आगे में पैडल लगा हुआ होता है, वो उससे मिक्स करके तब इसको अच्छा मसाला बनाया जाता है। और ये देखिए करंडी के ऊपर आराम से बोतल की सहायता से गिरा रहे हैं ये, और इसको स्केच करेंगे अंदर, ताकि बढ़िया से बढ़िया इसको टाइल को चिपकाया जा सके। टाइल का मेन नियम यही है कि चारों कोना उसका जो है वो बराबर, उंगली से जब टच करके देखा जाए तो बराबर मिले। और ये जो है लेबल लाइन, और ये देखिए जो स्क्रैच कर रहे हैं वो इसको इसलिए बना रहे हैं कि इसमें भी मसाला को अच्छा से डाला जाए, ताकि बाद में साउंड, होलो साउंड ना आए, अच्छा से बन जाए और अच्छा से चिपक जाए। अब इनका तरीका देखिए, आराम से रखें, स्पेशल रखेंगे, ठोकेंगे, इसको बराबर लेवल में रखेंगे। देखिए कैसे लगा रहे हैं। ये स्पेशल डाल रहे हैं इस किनारे पे, 2 किनारे पे स्पेशल डालेंगे, तीसरे किनारे जो वो उस किनारे पे है वहाँ पे पहले से डाला हुआ है। टाइल लगाने वाला का आइडिया होता है कितना पे ठोकूंगा तो ये बराबर जाके लेवल में मिल जाएगा ये, और उंगली के सहारे से ये लोग देख लेते हैं। ये देखिए एक सब से लेवल से लगा के आ रहे हैं, दूसरा तरफ का लेवल कहाँ जाना है वो लेवल भी यहाँ पे है। यहाँ लाइन डोरी से मैच किया जा रहा है इस टाइल को, कि ये जो टाइल आ रहा है उधर से लगाते हुए वो बराबर लेवल में जा रहा है कि नहीं। वो ये टेक्निक होता है इसका टाइल का। ये देखिए एक टाइल का टुकड़ा लेकर के डाल कर देख रहे हैं ये बराबर लेवल में है कि नहीं है। 2-4 दिन आप टाइल लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे कारीगर बनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ टाइल कैसे लगता है उसका तरीका आप जान जाएंगे आराम से। एक टाइल लग गया, अभी ये दूसरा लगा रहे हैं। जो मेसन टाइल का काम किया हुआ है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो नहीं किया हुआ है उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 दिन के प्रैक्टिस में एक टाइल मेसन का काम कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए उंगली जो है उनका हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, वो ज्वाइंट पे जब उंगली रख रहे हैं उसी समय वो देख रहे हैं कि दोनों टाइल का सिरा जो है एक बराबर है कि नहीं। और ये लाइन डोरी से लेवल भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। ये देखो टाइल रगड़ के दोनों को देख रहे हैं। और ये जो एक्सेस मटेरियल है उसको अभी निकाल दिया जा रहा है ताकि ये सूख ना जाए, नहीं तो सूख जाएगा तो नया पुराना ज्वाइंट होगा, वहाँ से साउंड आएगा। ये देखिए स्पेसर है ये। बस यही तरीका है टाइल लगाने का, और बाकी तो आपको समझ में आता ही है। टाइल लगाने के 1 दिन बाद अगर पानी सूखने वाला टाइल है तो थोड़ा इसमें नमी के लिए पानी मार दिया जाता है, ताकि ये अच्छा पकड़, अच्छा मजबूत बना दे, बाद में होलो साउंड ना आए। और ये देखिए टाइल टेस्टिंग हो रहा है, इसे डंडे से मार के टेस्ट किया जाता है। साउंड ही बताता है कि यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, आवाज़ ही विपरीत बनने लगता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये सही है ये गलत है। अब वॉल का टाइल का मसाला बनाना देखेंगे। देखिए ये वॉल टाइल का मसाला बन रहा है। ये होता है गाढ़ा, ये ऐसा बनाया जाता है, इसमें टेक्निकल ये होता है। इसमें टेक्निक क्या होता है कि इसमें ये होता है कि देखना होता है कि जो टाइल जो दीवार में हम चिपकाएंगे वो पकड़ के एक जगह जहाँ चिपकाएंगे वहीं पर रह जाना चाहिए। तो थोड़ा ये गाढ़ा बनाया जाता है, और उसका एडेसिव मटेरियल जो होता है वो अलग होता है। ये देखिए इसका बार सिकाडार का है और 1118 का है ना।
ये मटेरियल का नाम है ये, और ये ही मिक्स किया जाएगा और पैडल से मारा जाएगा। फ्लोर टाइल में सीमेंट चलेगा, लेकिन वॉल टाइल के लिए मसाला अलग आता है। और ये देखिए, ये जो है, जो नीचे पट्टी मारा गया है, वो फ्लोर का 10 सेंटी हाइट प्लस 30 सेंटी का एक टाइल का हाइट छोड़ करके और 5 मिली और ज़्यादा करके पहला टाइल लगाया जा रहा है। ऊपर टाइल लगा लिया जाएगा, नीचे फिर वापस टाइल लगाया जाएगा। और ये वो लंबा देख लीजिए, ऊपर एक पॉइंट ले लिया गया है और एक नीचे पॉइंट ले लिया गया है। इसी के हिसाब से पूरी दीवार ये चलेगी, और पंटी और लाइन लेवल और मापी में बराबर कटिंग, चारों तरफ कितना का दीवार में कटिंग आ रहा है वो सब ड्राइंग में लिखा रहता है, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। दिमाग यहीं पे काम करना चाहिए जे कि आप जो मसाला मिक्स कर रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं। देखो ये भाई साहब लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से टाइल के ऊपर कैसे लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना। कहीं भी गैप अगर रह गया तो समझिए वहाँ से होलो साउंड आएगा इन फ्यूचर में। अब ये इसको चिपकाएंगे और ये नीचे से ऊपर तक लाइन बराबर मिलाते हुए चले जाएंगे। बस ऐसे करके एक एक करके ये वाल पूरी तैयार हो जाएगी और वाल का टाइल लग जाएगा। वाल टाइल लगाते समय भी आपको वही ध्यान देना पड़ता है कि एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी हो वो लंबा में बराबर होना चाहिए। अभी ये इनर है, मतलब अंदर का टाइल लग रहा है, एक्सटर्नल में मार्बल आता है सब, बाहर में जितना लगता है वो सब मार्बल लगता है। और उसका भी यही नियम है, प्लास्टर के ऊपर ड्रिल मार करके मार्बल लगाया जाता है। उसका भी एक मसाला आता है अलग से, बेस एंड हार्डनर आता है, वो सब लगाया जाता है। ये देख रहे हैं, एक एक करके अच्छा से लगाया जाएगा इसको। और ये भाई साहब टाइल कटिंग कर रहे हैं ग्राइंडर से, 4 इंची का ग्राइंडर, 4.5 इंची का ग्राइंडर, डायमंड डिस्क से कटिंग होता है ये। उसका ब्लेड अलग आता है और उससे कटिंग होता है, अच्छा कटिंग होता है उसका, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाता है। और ये वॉल टाइल का चेकिंग हो रहा है, साउंड से मालूम पड़ जाएगा कि इसमें होलो साउंड है या सही है, मतलब